हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 11th कॉमर्स सेक्शन के बीके सब्जेक्ट का चैप्टर 2, जिसका नाम था मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ डबल बुक कीपिंग। सो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है। तो अब तक की लेक्चर वीडियोस में हमने कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी और उसके पहले की लेक्चर वीडियोस में मैंने आप सभी को कुछ बेसिक बताए थे। तो आज की लेक्चर वीडियो में हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स जो हमारे अपकमिंग जो चैप्टर्स हैं या जो सिलेबस है उन सब में कितने अकाउंट्स जो है यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, अकाउंट है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये सबसे पहली बात ना, ये तीनों में एक चीज ये समझने की है कि इन तीनों का जो रोल है, इन तीनों का क्या है, जो रोल है वो हमको क्या दर्शाता है। अच्छा, ये पर्सनल नाम सुन के क्या समझ में आता है कि पर्सनल अकाउंट में भी ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बोलते हैं ना, उसका सब टाइप होगा। क्या होगा? सब टाइप होगा। फॉर एग्जांपल नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन। बोलते हैं भाई नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब हम हो गए, यानी इंसान हो गया, जो भी एक इंसान होगा या कोई जानवर होगा वो किसमें आएगा? नेचुरल पर्सन में। फिर बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोलेगा तो आर्टिफिशियल मतलब क्या? जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, मीन्स क्या, जो कि यहाँ गॉड गिफ्टेड नहीं है, बट यहाँ पर आने के बाद उसको बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, स्कूल, आपका कोई कॉलेज होगा, उसका कोई नाम होगा, वो किसके अंदर जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। फिर होता है ना ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री रेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सनल अकाउंट इन चीजों को डिफाइन करता है। और ये पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जिसपे ना हम केस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। रियल अकाउंट के अंदर हम केस फाइल्स नहीं कर सकते। किसी भी एसेट्स पे आप केस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। नॉमिनल अकाउंट पर केस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। मीन्स व्हाट, हमको क्या समझ में आता है कि पर्सनल वो चीजें होती हैं जिन पर हम केस कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, यहां पर अगर आपको किसी चीज का, अगर किसी भी कॉमोडिटी का नाम सुन के अगर ये याद आए कि मैं अगर इस पे केस कर सकता हूं, तो वो किसके अंडर में जाता है? पर्सनल अकाउंट में। मीन्स व्हाट, ये चीजें समझकर आपको डायरेक्टली क्लिक हो जाना चाहिए कि अगर ये वर्ड आया पर्सनल, कि अगर ये पर्सनल वर्ड आया तो आप सभी को एक चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पर्सनल वर्ड जहां पे अभी आपको अगर दिखने को मिल गया तो उस पर अगर केस हो पा रहा है, मीन्स वर्ड जिसपे केस कर पा रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन। नेचुरल वो पर्सन होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मीन्स व्हाट, कि कोई भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। फिर सेकंड बोलता है कि ना भाई आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होंगे? जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, जितनी भी चीजें होंगी जो आर्टिफिशियल द्वारा तैयार की गई है वो किसके अंदर आएंगी? कॉलेज या स्कूल के अंदर, या बोलेगा तो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। फिर बोलता है ना भाई ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ पर्सन जो है ना, तो सेंड्री का मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना शुरुआत में आपको, सेंड्री का मतलब क्या होता है? सेंड्री का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। जहां पर एक से ज्यादा की बात आ गई ना, एक से मतलब एक से ज्यादा की बात, 1 2 3 4, वो किसमें आ जा रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन में। और ये एक टाइप किसका है? पर्सनल अकाउंट का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये जो पर्सनल अकाउंट का क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके ऊपर भी कुछ इलस्ट्रेशन है जो हम अपकमिंग वीडियोस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर है एक भाई हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोलेगा तो ऑल एसेट्स। अच्छा, एसेट्स के भी मैंने कुछ पार्ट्स बताए थे आप सभी को, अगर आप सभी को याद होगा तो, जिसमें थे टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्या पार्ट्स बताए थे? टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हो रहा था? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हो रहे थे जिसको हम छू सक रहे थे और फिजिकली टच कर पा रहे थे, या जिसको हम प्रैक्टिकली देख पा रहे थे। मीन्स व्हाट, वो हमारे टेंजिबल एसेट्स थे। इनटेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख नहीं पा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो ये दोनों चीज है ना, ये जो एसेट्स की जो भी पार्ट्स है, ये किसके अंदर आएंगे? हमारे पर्सनल अकाउंट में। मीन्स व्हाट, जो हमारा ये पर्सनल अकाउंट का क्वेश्चन था ना, यहाँ पर जो ये रहेगा रियल अकाउंट, ये एकदम डिफरेंट हो जाएगा। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जो एसेट्स होंगे वो किसमें आएंगे? हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी एसेट्स हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, कोई भी ऐसा एसेट, फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो या आपका कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, ये जितने भी होंगे ये सब के सब किसके अंदर आएंगे?
रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, ये नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? इतना याद रखना कि जिस पर केस कर सकते हैं वो पर्सनल अकाउंट है, जिस पर केस कर सकते हैं वो पर्सनल अकाउंट है, जिस पर केस नहीं कर सकते हैं वो रियल और नॉमिनल अकाउंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। क्या हम किसी भी एसेट पे केस कर सकते हैं? क्या किसी भी एसेट पे आप केस कर सकते हो? फॉर एग्जांपल ये मार्कर चल नहीं रहा है, इस पे मैं केस कर दूं जाके? सॉरी, ये मार्कर चल नहीं रहा है, इस पे मैं एक केस कर दूं जाके कि भाई तू क्यों नहीं चल रहा है? ये डस्टर, ये कहां गया? ये डस्टर है ना, लेकर आया था हम लोग ने मिटाने के लिए। ये डस्टर लेके आया था ना इसको मिटाने के लिए, अभी ये इससे मिट नहीं रहा है, तो क्या करूं? इस पे केस कर दूं? एसिड है मेरे लिए, बट क्या मैं इस पे केस कर सकता हूं? डस्टर पे केस कर सकता हूं या मार्कर पे केस कर सकता हूं? बोर्ड लेकर आया था भाई लिखने के लिए, लिखने के बाद मिट नहीं रहा है, केस कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। मतलब क्या? जिस भी किसी चीज पे अगर हम केस कर पा रहे, मीन्स व्हाट, जिस किसी चीज पे हम केस कर पा रहे वो है पर्सनल अकाउंट। ये चीज अपने दिमाग में डाल लो भाई। अगर किसी का भी नाम आया, कुछ भी चीज आई, अगर सुन के ऐसा लग रहा है कि इस पे मैं बंदे पे केस कर सकता हूँ अगर इसने कुछ गलत किया तो किस में चला जाएगा? सीधा पर्सनल अकाउंट में उठा के लिख देने का, टेंशन खत्म। फिर बोलता है कोई भी एसिड्स आने दो। अब एसिड्स का मतलब समझ गए आप, पेन, बुक, आपके लिए कोई भी ऐसी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फाई वांट प्रोवाइड कर रही है भाई, वो आपके लिए क्या है? एक एसेट्स है। और एसेट्स सब के सब रियल अकाउंट में जाते हैं। जो आपका 3 अकाउंट का ये कॉलम बनेगा ना, आगे चल के जब आपको ये 3 अकाउंट के ऐसे कॉलम बनेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, कुछ चीजें ऐसी दी रहेंगी, उनको उठा के लिखने का। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट में दिया रहेगा किसी का नाम, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जैसे राहुल हो गया और साक्षी हो गया, मतलब कोई भी अगर आप नाम लिखे। फिर रियल अकाउंट में अगर आप कोई भी एसेट्स जैसे दे दिया, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और नॉमिनल अकाउंट का भी हम लोग देखेंगे। तो मीन वर्ड ऐसा 3 कॉलम में आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो ऑल एसेट कहां पर जाएंगे? रियल अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट पर। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट में कुछ चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है, इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, गेन, एक्सेट्रा। मतलब क्या? कोई भी इनकम, कोई भी गेन, ये मतलब क्या होता है? कोई भी इनकम हो गई, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक्सपेंस हो गया, या आपका कोई भी फॉर एग्जांपल पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ये जो सारी चीजें होंगी ना, ये किसके अंदर काउंट की जाएंगी? हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। मीन्स व्हाट, यहां पर भी आप ना इनकम पे केस कर सकते हो, ना एक्सपेंडिचर पे केस कर सकते हो, ना लॉस पर, ना गेन पर। मीन्स व्हाट, यहां पर आप इन सब चीजों पर क्या केस नहीं कर सकते हो। मीन्स व्हाट, आपकी जो नॉमिनल अकाउंट की जो ये है और जो रियल अकाउंट की है, यहां पर केस नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको समझ में रखने के लिए। अच्छा, कोई भी इनकम हो गई, फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपए आ गए, और आपके पास 10,000 रुपए आ गए, तो वो आपके लिए क्या हो गया? इनकम हो गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, गेन हो गया, मीन्स वो पैसा मिला, पैसा गया। ये सारी चीजें किसके अंदर चली गई? नॉमिनल अकाउंट में। सारी एसेट्स की चीजें चली गई रियल अकाउंट में, और जिन पर केस कर सकते हैं उसका पर्सनल अकाउंट। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट का जो ये क्वेश्चन। आगे आने वाला जो हमारा एलिस्ट्रेशन है, वो सारी की सारी एलिस्ट्रेशन इन्हीं पर बेस्ड है। अगर आप सभी को ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल का केस समझ में आया होगा, तो ही आपको आगे के एलिस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी। बट यहाँ पर ना कुछ चीजें ऐसी है, जैसे बोला यहाँ पर इनकम, एक्सपेंडिचर भी दिया, बोलता है भाई पैसा रिसीव हुआ तो एसेट भी हो सकता है। तो आपको ना वहां पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नई तरीके से सीखने को मिलेंगी। मीन्स व्हाट, किस तरह से उसको स्पेसिफाई करते हैं। भरना बाकी है तो वो लाइबिलिटी होता है, भरना बाकी है तो लाइबिलिटी है, भर दिया तो एक्सपेंस है, तो वहां पर वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप लोग ना ये चीज एकदम ध्यान में रखना कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल में यही चीजें होती हैं कि ऑल एसेट्स पर्सनल, सॉरी रियल में, ऑल एसेट्स रियल में क्लेस कर सकते हो तो पर्सनल, क्लेस कर सकते हो तो पर्सनल, इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉस, गेन आया तो नॉमिनल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टाइप ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन अच्छी तरीके से 100% सॉल्व हो चुका होगा या दिमाग में बैठ चुका होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।